हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त सुंदर फिर से एक और सवाल लेकर आया हूँ। सवाल है आपका कि दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है ना। इस संख्या को हम सिद्ध करना सीखेंगे कि ये जो संख्या है अपने पास अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान तरीका है और मैं जो मैं आप लोगों को मेथड बताऊंगा उसमें कौन कौन से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब किस टाइप के सवाल इसमें होते हैं। अगर इनके बीच में जैसे अपने पास प्लस या माइनस आ जाए, जैसे यहाँ तो माइनस आ रखा है, क्या आ रखा है, माइनस आ रखा है, लेकिन यदि अपने पास प्लस भी आ जाए, इधर इधर प्लस भी आ जाए या और कोई संख्या आ जाए, एक साइड में रूट रहे, तो ऐसी संख्याओं को इसी मेथड से हम बिल्कुल क्या करते हैं, खल्लास करते हैं। ठीक है ना। आइए सीखते हैं। जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो पहला ही काम है कि हम उस संख्या को परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। तो मान लीजिए इसे, मान लीजिए माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय बोले तो रेशनल संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं परिमेय संख्या की डेफिनेशन। परिमेय संख्या की डेफिनेशन होगी कि जहां p और q दोनों के दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और p और q सहभाज्य भी होनी चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर ये परिमेय है, अगर ये परिमेय है तो हम इसे p/q के रूप में मानी बराबर में लिख सकते हैं, यस या नो। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन से, परिभाषा से p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लगाएंगे जहां p और q, जहां p और q दोनों, जहां p और q दोनों, जहां p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्याएं हैं। p और q दोनों के दोनों क्या है, सहभाज्य हैं और पूर्णांक है, मानी धनात्मक पूर्णांक। दूसरी बात है कि q जो है ना, और मेरे भाई जो q जो है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है, ये बराबर होना ही नहीं चाहिए। अब बात समझिए, अगर ये 5 - √3 अगर परिमेय है तो p/q के रूप में लिख लेंगे। ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, जो पूर्णांक है, जैसे 3 पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक नहीं, √3 नहीं है, तो हम इस पूर्णांक को उधर भेजेंगे, यहां से हटाएंगे। तो यहां क्या करेंगे, 5 यहां बच जाएगा, √3 बचेगा और यहां आ जाएगा p - q और यहां घट जाएगा 5। इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो ये माइनस से गुणा कर देंगे इधर भी √3 के, और इधर भी माइनस से गुणा कर देंगे p/q के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी, ये दोनों गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो √3 तो हो गया प्लस का, और ये जैसे ही अंदर जाएगा तो ये पूरा पार्ट तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5। तो ऐसे लिख लेंगे, प्लस का तो 5 और माइनस का p/q। ठीक है, p/q हो जाएगा। अब आगे और क्या लिख सकते हैं हम इसे, आगे और लिख सकते हैं कि इसको इससे गुणा करके लिख सकते हैं। तो इधर तो अपने पास हो ही गया है,
√3 बराबर, ये इसको इससे गुणा करेंगे मतलब 5q माइनस पी और बटे में क्या कर देंगे, q कर देंगे। अब आप इस पे ध्यान दीजिए कि p और q तो पूर्णांक है, उधर अपने को लिख ही लिया है, और 5 भी पूर्णांक है, पूरा पूरा ही है। अतः ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। और अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। ठीक है, हम कहेंगे कि यहां पर 5, यहां पर p q और 5 पूर्णांक है, अतः 5q माइनस पी बटे में q एक परिमेय संख्या है, है कि नहीं, परिमेय संख्या है। बहुत अच्छी बात है कि ये परिमेय संख्या हो गया, है ना। जबकि हमें तो इसे क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना, अपरिमेय सिद्ध करना। तो ये तो परिमेय हो गया, क्या हो गया, परिमेय। अब ये जो परिमेय हुआ है, इससे अपना जो ये √3 है ना, ये √3 वाला सिस्टम को समझ नहीं आया, क्योंकि √3 तो अपरिमेय है, √3 तो अपरिमेय है, जबकि इधर से √3 परिमेय हो रहा है। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय। ठीक है, माने p बटा q एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय, इसको तो हटाएं दे, ये तो हटा ही देंगे ना, उधर फोटोकॉपी कर लिया इसका। ठीक है, अतः हम कहेंगे √3 भी परिमेय संख्या होगी। √3 भी परिमेय संख्या होगी। अब ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ये इससे तो इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास प्रकट हो गया। इस तथ्य का क्या हो गया, विरोधाभास प्रकट हो गया। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम कहेंगे कि यह जो विरोधाभास है, यह जो विरोधाभास है, यह जो विरोधाभास है, यह जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमने गलत कल्पना करनी थी ना स्टार्टिंग में, ये वाली लाइन कि ये तो भाई साहब परिमेय संख्या है, इसके कारण ये प्राप्त हो गया। इसके कारण क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया, जो विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या था, 5 माइनस √3 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया है, और यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा ऐसे सवालों में। देखो, जो रूट वाले सवाल आते हैं, अकेले रूट वाले, उनको सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है और एक पन्ने में उसका आंसर आता है, जबकि इस वाले में ऐसा नहीं है, इसमें आधे पन्ने में ही अपना काम हो जाता है। एक बार फिर से समझिए कि जब भी हम किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसे हमें परिमेय मानना पड़ेगा, और परिमेय मानना है तो उसे p बटा q के बराबर में रखना पड़ेगा डेफिनेशन के हिसाब से। p और q पूर्णांक है, सहभाज्य है, ठीक है, और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। तो अब ऐसी संख्या आ जाए जो प्लस और माइनस में, उसमें से जो पूर्णांक होता है उसको दूसरी साइड में पक्षांतरित करेंगे। तो बिल्कुल हमने यहाँ पक्षांतरित करके थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली और यहाँ ले आए। अब यहाँ पे जो ये बना, यहाँ पे जो ये बना है, यहाँ पूरे के पूरे पूर्णांक है p q, ये तो हमने इधर ही लिख रखा था कि p और q दोनों पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक की है। अब जब इधर पूर्णांक आ गया और ये पूरे पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी, और परिमेय के बराबर में भी परिमेय होगी, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। तो हम मान लेंगे कि भाई √3 भी परिमेय है। क्या मान लेंगे हम, √3, भाई सब परिमेय आ गया है तो √3 काहे परिमेय नहीं होगा, ये भी परिमेय है। परंतु इससे तो इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया, किसका, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन से तथ्य का, जो कि यूनिवर्सल तथ्य है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसका विरोध हो गया। अब इसे क्या करेंगे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह जो विरोधाभास प्राप्त हुआ है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट माना था, ये वाली लाइन, यही हमने गलत कल्पना कर ली, ये तो भाई परिमेय है। अब ये तो मैटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम निष्कर्ष निकाल देंगे, ना 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 परिमेय नहीं है, कि ये तो भाई साहब अपरिमेय संख्या है। यही अपना आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूरा। फोटोकॉपी कर लेंगे आप लोग इसकी, है ना, इधर से कर लेंगे अच्छे से, और इसकी फोटोकॉपी यहां से कर लेंगे। ओके, कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ। और आप लोगों को जो आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए और कौन से क्वेश्चन पे चाहिए, आप हमें कमेंट करें, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको देंगे तुरंत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।